जय हिंद दोस्तों। हम लोग सर्ट्स और इंडिसेस का एक सीरीज पढ़ रहे हैं। हमने सर्ट्स और इंडिसेस का एक वीडियो डाला हुआ है जो कि पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट पर वो आधारित है। उसमें अभी और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो मेरा यही आप लोग से कहना है कि अगर सर्ट्स और इंडिसेस का पहला वीडियो नहीं देखे तो पहले आप पहला वीडियो देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बिना समय गवाए हुए आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में जहाँ तक बताया था उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि अगर दिया हुआ रहेगा रूट 7 माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू वाट। रूट 7 माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू वाट बोलेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे इसका मान निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का दोस्तों जब भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर देखिएगा इस रूट के पहले 2 लगा हुआ है कि नहीं। अगर इस रूट के पहले 2 लगा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर रूट के पहले 2 नहीं है तो आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर 3 है, 2 तो है नहीं, तो 3 को हटाना होगा और 2 को लगाना होगा। तो कैसे हम 3 को हटा के 2 को लगाएंगे, ऐसा करते हैं, इस 3 को जो है इस रूट के अंदर लेके आते हैं। इस 3 को इस स्क्वायर रूट के अंदर लेके आएंगे तो किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लाइएगा तो वह नंबर स्क्वायर होकर अंदर आता है। किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लेके आइएगा तो वह नंबर स्क्वायर होकर अंदर आएगा। जैसे हम ये 3 को अंदर लेके आएंगे तो 3 का स्क्वायर होकर अंदर आएगा कुछ इस तरह से। रूट है तो रहेगा 7 माइनस रूट 5 है तो रहेगा इनटू, हम इस 3 को अंदर लेके आएंगे तो 3 का स्क्वायर होकर अंदर आएगा। कर दिए। अब यहाँ पर हमको 2 चाहिए था तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर नहीं कुछ तो हम 1 लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय, अब इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 2 रूट 9 इंटू 5 45 होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं या पिछले वीडियो में भी बताए थे हमने कि रूट ए बाई बी होगा, तो क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए बाई रूट बी लिखा जा सकता है। अगर रूट ए बाई बी होगा तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए बाई रूट बी। देखिए हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट ए का मतलब हो जाएगा 14 माइनस 2 रूट 45 और डिवाइडेड बाय रूट 2 हो जाएगा। दोनों का अलग अलग कर दिए। अब देखिए तो यहाँ रूट के पहले 2 आया, बिल्कुल आ गया रूट के पहले 2। अब क्या करना है, इस रूट के अंदर में जो ये नंबर है 45, इस 45 को 2 फैक्टर में तोड़ना है। इस 45 को 2 फैक्टर में इस तरह से तोड़ना है ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 45 आता हो और दोनों का ऐड करने पर 14 आता हो। तो बताएं ऐसा 2 फैक्टर कौन होगा दोस्तों जिसे मल्टीप्लाई करने पर 45 और दोनों का ऐड करने पर 14 आता हो, कौन है। तो एक हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा आपका 5। 9 और 5 होगा। अब 9 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 आएगा और दोनों को ऐड कीजिएगा तो 14 आएगा। 2 फैक्टर मिल गया हमको। अब ये पूरा रूट का केस है, हमने समझाया था कि दोनों बारी बारी से रूट लगा देंगे। दोनों बारी बारी से रूट लगाने के बाद जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन यहाँ देना है। यहाँ प्लस होगा तो प्लस देंगे और माइनस होगा तो माइनस देंगे। फिलहाल यहाँ पर माइनस है तो हमको भी यहाँ क्या देना होगा, माइनस। डिवाइडेड बाय, नीचे रूट 2 है तो रूट 2 ही रहेगा। अब देखिए रूट 9 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। अब माइनस रूट 5 है तो रहेगा और डिवाइडेड बाय रूट 2। आ गया आंसर हम लोग का। तो हम लोग को आंसर मिल गया 3 माइनस रूट 5 बाय रूट 2। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके आगे क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट क्या होगा, या हम एक एग्जाम्पल इस पर और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए एकदम आराम आराम से पढ़िए। जैसे दिया रहेगा रूट 8 प्लस 3 रूट 7 इक्वल टू व्हाट, रूट 8 प्लस 3 रूट 7 है। उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। हम आराम आराम से पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, उतना टेंशन नहीं लेना है, केवल आपको समझना है। अगर समझ लेते हैं ना तो अभी मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए हमने सिखाया था इस रूट के पहले 2 होना चाहिए, यहाँ तो दे दिया है 3,
इसका मतलब है 3 को हटाना होगा और 2 को लाना है। क्या लाना है? 3 को हटाकर 2 को लाना है। तो हम ऐसा करते हैं, 3 को हम हटाते हैं तो रूट के अंदर लेके चले जाते हैं। इस 3 को रूट के अंदर लेके जाइएगा तो कोई भी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो वह नंबर स्क्वायर होके अंदर जाता है। तो हम ये 3 को अंदर लेके जाएंगे तो 3 का स्क्वायर होके अंदर आएगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, √8 प्लस अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये 7 है और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 9 × 7 63 लिख दें। अच्छा रहने देते हैं इसी तरह से, 7 है रहेगा, 3 का स्क्वायर 9। और आपको बताया था यहाँ 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी कर देना है ताकि कोई फर्क ना पड़े। और नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 हम लोग लगा सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा दोस्तों? √16 प्लस 2√63। अब बाय हम कर देते हैं अलग अलग √2। समझ गए होंगे, एक लाइन लिखने से हम लोग बच गए, डायरेक्ट हम लोग √2 कर दिए यहाँ पर। तो √16 प्लस 2√63 बाई क्या हो जाएगा? √2। अब देखिए यहाँ पर 63 है और इस रूट के पहले 2 लग चुका है। अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 63 को 2 फैक्टर में तोड़ा जाएगा। 63 को 2 फैक्टर में इस तरह से तोड़ना है ताकि जो है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 63 आ जाए और दोनों का ऐड करने पर 16 आता हो। ऐसा कोई नंबर है? एक है 9 और है दूसरा 7। यही 2 फैक्टर ऐसा होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पर आपका 63 होगा और दोनों को ऐड करने पर 16 होगा। आ गया। अब यहाँ पर पूरा रूट का केस है तो मैंने सिखाया था कि दोनों में बारी बारी से रूट लगाना है। दोनों बारी बारी से रूट लगा दिए। रूट लगाने के बाद जो साइन यहाँ पर वही साइन यहाँ पर, फिलहाल यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हमको क्या देना होगा? प्लस देना होगा। और डिवाइडेड बाय नीचे देखिए √2 है तो √2 रहेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, √9 का वैल्यू 3 होगा। अब प्लस में हो जाएगा √7। अब बाय कितना है? √2। सवाल का आंसर होगा। कुछ इसी तरह का जो है आंसर पिछला क्वेश्चन में भी आया था। उम्मीद करता हूँ मैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आपको एक सेकंड का समय देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। दोस्तों जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, लगभग 250-300 का बैच से पढ़ा रहा था मैं, ऑफलाइन था वो बैच पढ़ा रहा था मैं, तो मैं इनिशियल में वही मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर वगैरह सिखाता हूँ। तो निश्चित है जो नए नए बच्चे आएंगे तो आप क्या सिखा सकते हैं, ये सब सिखा के उसका जो है बेस को मजबूत कर सकते हैं। तो उसी में हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे थे और मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाने के बाद हम पढ़ा रहे थे अबाउट 100, मतलब 100 के आसपास कोई भी नंबर को हम कैसे एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने उसको बता दिया बढ़िया से ट्रिक के साथ, जो कि मैंने वीडियो में भी दिया है। बताने के बाद जो है एक लड़का हाथ खड़ा करता है बीच में, हाथ खड़ा करने के बाद बोलता है कि सर मुझे कुछ डाउट है क्वेश्चन में। मैंने बोला ठीक है बोलिए क्या बात है। तो उन्होंने बोलता है कि सर हम ये कैसे समझेंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमने दिया था 106 × 108, इसको एक लाइन में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई हमने किया नॉर्मल तरीके से ट्रिक के साथ, आंसर भी आया। एक लड़का हाथ खड़ा करके बोलता है उसी तरह कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। बोलिए क्या डाउट है। तो सर हम कैसे समझेंगे कि ये जो 100 के नियरेस्ट में है, अबाउट 100 है, कि 100 के आसपास है। समझिए कि हम उसको कैसे बताए होंगे ये सवाल जो है 100 के आसपास है। ऐसे ऐसे लड़के मिलते रहते हैं तो उनको भी समझाना पड़ता है। तो समझिए हम वहाँ पर क्या बोले होंगे, समझ सकते हैं आप। आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर हो तो हमें बता सकते हैं। और एक बात और, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप उससे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7493838133। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप जुड़ते हैं तो आपको हम ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा और आपको कुछ PDF वगैरह आपको मिलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़कर कुछ लिख कर भेज दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं, अब नया कॉन्सेप्ट लेते हैं फिर हम।
√3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू डॉट 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 इक्वल टू व्हाट। ये डॉट डॉट का मतलब होगा ये इन्फिनाइट टर्म तक है, इन्फिनाइट टर्म तक होगा। √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू डॉट 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 दिया हुआ है इन्फिनाइट टर्म तक, और बोलेगा बता इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। तो नीचे 4 या 5 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा आपका आंसर क्या होगा। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा ना, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पहला टाइप का रहेगा कि इन्फिनाइट टर्म तक दिया रहेगा, डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा, और दूसरा रहेगा बिना डॉट डॉट वाला रहेगा, मतलब लिमिटेशन तक का दिया रहेगा, 4 ही बार रिपीट होगा, 5 बार रिपीट होगा। लेकिन पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा ना, इन्फिनाइट टर्म तक का होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इन्फिनाइट टर्म तक होगा, तो इसका आंसर होगा जिस नंबर का रिपीटेशन होगा वही आंसर होगा, जिस नंबर का रिपीटेशन होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 3 का रिपीटेशन होगा, तो आंसर होगा 3। कुछ नहीं करना है। अगर सवाल में केवल आपको देख के ये कंफर्म कर लेना है कि इस सवाल में डॉट डॉट लगा हुआ है कि नहीं। अगर डॉट डॉट लगा हुआ होगा तो जिस नंबर का रिपीटेशन होगा वही आंसर होगा, जिस नंबर का रिपीटेशन होगा वही आंसर होगा। अब बहुत सोच रहे होंगे सर कैसे होगा, अब देखते हैं कैसे होगा। थोड़ा हम इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। हम ओवरऑल को शुरू से लेकर इन्फिनाइट टर्म को मान लेते हैं x, शुरू से लेकर इन्फिनाइट टर्म को मान लेते हैं x। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो है ये एक रूट हट जाएगा, ये बचेगा 3 और इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू चाहिए तो चलता रहेगा इन्फिनाइट टर्म तक, और ये हो जाएगा x²। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, बाकी तो चलता रहेगा, इन्फिनाइट तक रूट है। अब जरा ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर इन्फिनाइट टर्म को आपने क्या माना है, x माना है। तो शुरू से लेकर इन्फिनाइट टर्म की जगह पर क्या हम x पुट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 रहेगा इंटू शुरू से लेकर यहाँ देखिए इन्फिनाइट टर्म तक है, इसको भूल जाइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह पे क्या वैल्यू है x, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू x पुट कर दिए, और ये दिया हुआ है हम लोग को कितना है x² होगा। यहाँ पर देखिएगा 2x है और यहाँ पर 1x है, तो इसका 1x और इसका 1x कट जाएगा, तो 2 में से एक x बचेगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। देखिए हमने टोटल को माना है x, तो x का वैल्यू क्या मिल गया 3, यही तो निकालना था। अब यहाँ x y नहीं मानना है। मैंने क्या सिखाया था, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा पहले क्वेश्चन को देख के कंफर्म हो लेना है कि ऐसे क्वेश्चन में डॉट डॉट है कि नहीं। अगर डॉट डॉट होगा तो जिस नंबर का रिपीटेशन होगा वही हम लोग का आंसर होगा, जिस नंबर का रिपीटेशन वही आंसर होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू डॉट 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 इक्वल टू व्हाट। ये भी इन्फिनाइट टर्म तक है। √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म तक है, बोलेगा इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, आपको ये देख के कंफर्म हो लेना है कि इसमें जो है डॉट डॉट लगा हुआ है कि नहीं। अगर डॉट डॉट लगा हुआ होगा तो जिस नंबर का रिपीटेशन होगा वही हम लोग का आंसर होगा, जिस नंबर का रिपीटेशन होगा वही क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है 7 का, तो आंसर कितना होगा दोस्तों हम लोग का 7। आंसर हम लोग का हो जाएगा 7। समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग अब अभी तो डॉट डॉट लगा हुआ था। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि डॉट डॉट लगा हुआ ही ना हो, मतलब 4 ही बार रिपीट हो, 5 ही बार रिपीट होगा, तो कैसे हम लोग बना सकते हैं। जैसे दिया रहेगा √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इक्वल टू व्हाट। ये दिया हुआ है √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इक्वल टू व्हाट। अगर इसमें डॉट डॉट लगा हुआ होता तो कब का आंसर आ चुका होता, लेकिन यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है क्या, नहीं है, मतलब 4 ही बार रिपीट है। 4 ही बार रिपीट है, मतलब एक लिमिटेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सो देखते हैं। पहले हम आपको एक लाइन में सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं, फिर इसको हम डिटेल भी बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो जिस नंबर का रिपीटेशन होगा उसको अपने मन से लेना है। यहाँ पर 3 का रिपीटेशन होगा तो अपने मन से आप 3 ले लीजिए।
अपने मन से 3 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए कई बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, या नंबर ऑफ रूट कई को लगा है, 4 रूट है, 1 2 3 4 रूट है, 1 2 3 4 रूट है। अब बताइए, एक रूट का मान पावर ग्रुप में हाफ होता है, पिछले वीडियो में भी बताए थे। एक रूट का मान पावर ग्रुप में हाफ होगा, दूसरे भी रूट का हाफ होगा, तीसरे रूट का भी मान हाफ होगा, और चौथे भी रूट का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा। जितना रूट होगा इतना हाफ लगा देना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3 की पावर सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/16 होगा, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, यानी कि 1/16। ये आ गया 3 की पावर 1/16। तो बोलेगा आंसर कितना होगा। तो हम लोग को दोस्तों आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, अपने मन से ऊपर सब्ट्रैक्ट करना होगा। मतलब ये 16 में से ऊपर वाले नंबर को माइनस करना होगा, 16 में 1 को माइनस करना होगा अपने मन से आंसर लाने के लिए। क्यों माइनस करना है अभी आप सीखेंगे हम लोग, पहले आपको बनाने का तरीका सिखा दें। ये 16 में से 1 को माइनस करना है, 3 है तो रहेगा, तो 16 में 1 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 15, और नीचे ज्यों का त्यों रखना है। नीचे 16 है तो 16 ही रहेगा। सवाल का आंसर हम लोग को मिल गया 3 टू द पावर 15/16, 3 टू द पावर 15/16। यहाँ तक लिखने के बाद अपने मन से इसको ऊपर माइनस कर देना, नीचे ज्यों का त्यों रखना है। 16 में से 1 माइनस होगा 15, 16 के 16 रखना है, आंसर आ गया। अब देखते हैं हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, आंसर लाने के लिए करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो देखेंगे अभी। थोड़ा डिटेल से बता देते हो हम। डिटेल में क्या रखा है, यहाँ पर यहाँ 3 है क्या, 3 ले लीजिए। अब इस 3 के बारे में सोचना है केवल, इस 3 पर कितना रूट लगा है बताइए। इस 3 पर कितना रूट है, 1 2 3 4 रूट है, 4 रूट है। तो हम जानते हैं एक रूट का मान पावर ग्रुप में हाफ होगा, एक रूट का मान पावर ग्रुप में हाफ होगा, दूसरे भी रूट का, इस पर केवल देखना 4 रूट है, 1 2 3 4, एक का मान हाफ, दूसरे का भी मान हाफ, तीसरे का हाफ, और चौथे का भी क्या होगा दोस्तों, हाफ होगा। ठीक है, अब इसका काम हो गया। देखिए यहाँ पर इंटू का साइन है, तो आप भी इंटू दीजिए। यहाँ इंटू दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये इंटू में है। अब इस 3 के बारे में सोचते हैं, यहाँ 3 है तो 3 लिखिएगा। अब बताइए इस 3 पर कितना रूट है, 3 रूट है, 1 2 3। तो आप जानते हैं एक रूट का मान हाफ होगा, दूसरे का भी हाफ होगा, और तीसरे का भी हाफ होगा। एक का हाफ होगा, दूसरे का हाफ, तीसरे का भी क्या होगा, हाफ, इंटू। अब इस 3 के बारे में देखना है, इस पर 2 रूट है, एक रूट का मान हाफ, दूसरे का भी हाफ, इंटू। अब ये लास्ट में देखिए 3 है, तो 3 के पावर हाफ होगा, क्योंकि एक ही रूट है, समझ आ गया होगा। एक पर 4 रूट, दूसरे पर 3 रूट, तीसरे पर 2 रूट, लास्ट में 1 रूट है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/16 होगा। 3 के पावर 1/16 इंटू, इसका देखो 3 है, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ हो जाएगा 1/8, इंटू 3 का पावर हो जाएगा 1/4, इंटू 3 का पावर 1/2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व किया जाए। आपको मैंने बताया था कि जब सभी का बेस सेम हो और बीच में इंटू का साइन होगा, सभी पावर ऐड होगा। अगर बेस सेम होगा, बीच में इंटू का साइन होगा, तो सभी का पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो आप ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा गर्मी है दोस्तों। 3 का पावर हो जाएगा 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। यहाँ लिख देते हैं हम, 3 है तो रहेगा। चलिए एलसीएम बताइए, 16 8 4 और 2 का एलसीएम कितना, 16 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस इतना तो आता है 8 में 16 में 8 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 1 कर देना है 2, फिर हो जाएगा कितना 4, फिर हो जाएगा कितना 8। अब कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 के पावर 8 4 12 3 15, 15/16 आया। देखिए वही चीज़ आ गया। अब बताओ ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए जो है इतना बड़ा मेहनत करेंगे, केवल हम आपको समझाने के लिए बताए हैं कि इस तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन इतना नहीं करना है। अभी जो इसके पहले हमने बताया था कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ये ज़रूरत नहीं था, फिर भी हम बता दिए। इसको मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इक्वल टू वाट। 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट है।
√7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7। अगर इसमें डॉट डॉट लगा हुआ होता तो आपका आंसर कब का आ चुका होता, 7 आप बोलते। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 बार ही रिपीट है, बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर किस नंबर का रिपीटेशन है, 7, तो 7 लिखिए, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 7 का रिपीटेशन है, 7 लिख लेना है। अब यहाँ पर कितना रूट है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 रूट है। आपको सिखाए थे एक रूट का मान हाफ होगा, दूसरे का भी हाफ होगा, तीसरे का भी हाफ होगा, चौथे का भी हाफ, पाँचवा हाफ और छठा हाफ लिख दिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 7 के पावर 1/64 होगा, हाफ 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 6 बार गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/64 होगा। अब ये हो जाएगा। आंसर लाने के लिए हमने बताया था, आंसर क्या करना है दोस्तों, अपने मन से ऊपर माइनस कर देना है और नीचे ज्यों का त्यों रखना है। यहाँ पर 7 के पावर जाएगा 64 में से 1 माइनस कीजिएगा, 63/64, 7 टू द पावर 63/64। और आपको जो है इसी तरह का ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में रहेगा 7 का पावर 1/64 और 7 का पावर 63/64, नन ऑफ दीज रहेगा। तो क्या आंसर मारना है, 7 के पावर 63/64। समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद से देखते हैं कॉन्सेप्ट। यही सब तो आप लोग को नहीं आता है। यूट्यूब पे देखिएगा आप, ये सब चीज़ कोई टीचर पढ़ाया ही नहीं गया है, कोई टीचर के द्वारा पढ़ाया ही नहीं गया है, केवल डायरेक्ट आ रहे हैं और क्वेश्चन लिखे और सॉल्यूशन करके चले गए। अरे सबसे बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट दीजिएगा तब तो सॉल्यूशन बच्चे को समझ में आएगा। इसलिए हमने क्या किया, पहले बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट देना शुरू किया। कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद या फिर कॉन्सेप्ट देने के बाद हम एक एक करके सब सवाल पढ़ेंगे। अभी 40-50 क्वेश्चन इस पर करेंगे। देखिएगा जो आए हुए एग्जामिनेशन CHSL है, CGL है या फिर रेलवे है, बैंकिंग है, कैसे हम क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बनाएंगे वो आप खुद देखिएगा और बहुत आपको आसान लगेगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग। अब जैसे दिया हुआ रहेगा √6 प्लस डॉट 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 इक्वल टू व्हाट, इन्फिनाइट टर्म तक दिया रहेगा। √6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट टर्म तक दिया रहेगा। बोलेगा बताए इसका वैल्यू क्या होगा। अभी तक जो मैंने सवाल बताया था वो सब इनटू में था, लेकिन अब देखिए प्लस में है। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन रहेगा, या तो प्लस प्लस में रहेगा या तो माइनस माइनस में रहेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में डॉट डॉट बिल्कुल रहेगा, इसमें इन्फिनाइट टर्म तक जरूर रहेगा। और इसमें 2 टाइप से, या तो प्लस प्लस में या तो माइनस माइनस में होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा ना तो देखिएगा किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर 6 का रिपीटेशन होगा। अगर 6 का रिपीटेशन होगा तो जिस नंबर का रिपीटेशन होगा इसे 2 फैक्टर में तोड़ना है। जिस नंबर का रिपीटेशन होगा उस नंबर को 2 फैक्टर में इस तरह से तोड़ना है ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 6 आता हो और दोनों नंबर के बीच का गैपिंग 1 का हो, यानी डिफरेंस 1 का हो। कोई ऐसा हमें 2 नंबर बता दीजिए दोस्तों, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आता हो। कोई है क्या? बिल्कुल है। एक होगा 3 और एक होगा 2। यही 2 फैक्टर ऐसा है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आएगा और दोनों का बीच का डिफरेंस 1 है। अब सवाल आती है 3 आंसर होगा कि 2 आंसर होगा, तो आपका सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है। अगर सवाल प्लस प्लस में होगा तो आंसर होगा ग्रेटर वाला नंबर। अगर सवाल प्लस प्लस में होगा तो आंसर होगा ग्रेटर वाला फैक्टर, और सवाल अगर माइनस माइनस में होगा तो स्मॉलेस्ट फैक्टर आपका आंसर होगा। फिलहाल यहाँ प्लस प्लस में है, यानी आंसर होगा हमारा ग्रेटर वाला नंबर यानी 3 होगा, और ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। समझ में आ गया? एक बार फिर से लेते हैं। √20 माइनस डॉट 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 इक्वल टू व्हाट, इन्फिनाइट टर्म तक है। बोलेगा इसका वैल्यू क्या होगा। पहला क्वेश्चन प्लस में था, इस बार माइनस में है। हमने सिखाया था इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो देखिए किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 20 का रिपीटेशन हो रहा है, तो जिस नंबर का रिपीटेशन होगा उसे 2 फैक्टर में तोड़ना है ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 20 आता हो और दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 आता हो। ऐसा कोई है क्या? बिल्कुल है। एक 5 होगा और एक 4 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 आएगा और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है क्या? बिल्कुल दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो बोलेगा सवाल का आंसर क्या होगा। तो हमने बताया था
अगर सवाल प्लस प्लस में होगा तो ग्रेटर वाला, और माइनस माइनस में होगा तो स्मॉलिस्ट वाला। फिलहाल यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस में है, इसलिए आंसर होगा हमारा स्मॉलिस्ट वाला नंबर यानी 4 होगा, 5 नहीं होगा, ये कट जाएगा। आगे आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे बेहतर तरीके से। इसके बाद देखते हैं और भी कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन है फिर से 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस, और भी ले सकते हैं हम, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, हम इतना तक लिए हुए हैं। अब चाहिए तो और भी लिया जा सकता है। बोलेगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब जो इस सवाल को बनाने नहीं जानता है या फिर अपना बचपन की तरह बनाया है, यहाँ से एलसीएम लेकर बनाएगा। बोले ऐसा सॉल्व क्या होगा, सब एलसीएम लेकर बनाना शुरू करेगा। जैसे आप एलसीएम लीजिएगा आपका हालत ख़राब हो जाएगा। देख रहे हैं 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 का एलसीएम कितना हार्ड होगा, आप ले नहीं सकते हैं। जब तक लीजिएगा तब तक आपका तो टाइम समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कहीं ना कहीं लिंक दिया होगा, उस लिंक को ढूंढना है, उस कॉन्सेप्ट को ढूंढना है। और उस कॉन्सेप्ट को ढूंढ लेते हैं तो निश्चित आपका कैलकुलेशन है 1 सेकंड में हो जाएगा। बहुत ही ईजी वे में निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो यहाँ पे देखिए 2 है, 6 है, इस तरह से है। अब इस 2 को जो है 2 फैक्टर में तोड़ना है ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2 आता हो और दोनों का गैपिंग जो है ऊपर वाला नंबर यानी 1 आता हो। तो बताइए कि 2 नंबर कौन होगा 2 फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये 2 आता हो और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आता हो, यानी 1 और 2 होगा। इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 आएगा, दोनों का डिफरेंस 1 है। इसको क्या लिखिएगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 आएगा, दोनों का डिफरेंस 1 है ना, बिल्कुल है। इसको क्या लिखिएगा, 3 × 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आएगा और दोनों का बीच का डिफरेंस 1 है, बिल्कुल है। इस तरह से 1 रहेगा। अब इधर देखिए ये जो 1/2 है इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ 1 है तो रहेगा। अब माइनस करना है दोस्तों 1/2, इसको लिखना है -1/2। अब इधर देखिए तो 1 - 1/2 लिखे हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 नहीं आएगा क्या। तो कहने का मतलब ये 1/2 को हम इतना लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/2 को 1 - 1/2 लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस तो प्लस। अब ये 1/6 को लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू कीजिएगा ये वाले 2 से, 1/2 - 1/3, ये 1/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 1/6 आ जाएगा। मतलब 1/6 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। उसी तरह प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ देखिए 3 है तो 1/3 - 1/4। इसको भी सॉल्व करेंगे 1/12 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। प्लस का साइन, 20 को क्या लिखेगा 4 × 5 यानी 1/4 और -1/5 कर लेंगे दोस्तों। फिर प्लस है 30, 1/5 - 1/6 होगा प्लस 30 के बाद होगा 42, 1/6 तो यहाँ लिखते हैं 1/6 - 1/7, फिर प्लस का साइन है। ये 56 को क्या लिखिएगा 7 × 8 यानी कि 1/7 और -1/8 होगा। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। ये देखिए -½ और +½ कैंसिल हो गया, -1/3 + 1/3 कैंसिल हो गया। इसको काटिए, ये भी कट जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है काटने में, है ना, सब कट गया। तो क्या बचा है यहाँ पर, इनिशियल में 1 बचा और लास्ट में -8 बचा है। 1 - 1/8। अब इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 7/8 सवाल का आंसर होगा। अब बताइए कितना इजी वे में हम लोग बना लिए हैं। कैलकुलेशन तो अभी तो हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में इतना भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट यही लिखेंगे। एक फर्स्ट वाला नंबर लेना है और यहाँ पर एक लास्ट वाला 7 × 8, 8 लेना है केवल, यानी कि इसका लेना है 1 और माइनस यहाँ से लेना है 1/8। बाकी सब दिखेगा इंटरनली कट जाएगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझा रहे हैं इसलिए पूरा हम लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में जो आएंगे, अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग का CHSL हो या CGL हो, रेलवे हो, बैंक हो, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी क्वेश्चन को जो है सारे कॉन्सेप्ट से हम लोग क्लियर करेंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।